जान महिमा आसक्त माँ गंगा के प्रार्थना किए और फिर अब आगे मिथिला की ओर प्रस्थान किए। अब मिथिला में जैसे पहुंचे वहां मुनि विश्वामित्र जी के लिए सुंदर पर्णशाला कुटिया बना के रखे थे। विश्वामित्र जी अपने कुटिया में विश्राम किए। राम और लक्ष्मण को बोले कुछ कुछ सामग्री के लिए कुटिया में व्यवस्था करने के लिए गुरु जी के साथ गए हैं, तो गुरु की सेवा में व्यवस्था करने के लिए राम और लक्ष्मण कहीं चले गए। महाराज जनक को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं, तो महाराज जनक आए, विश्वामित्र जी के चरण वंदना किए, कहने लगे गुरुदेव बड़े सौभाग्य है कि मेरी बेटी के स्वयंवर में आपका पदार्पण हुआ है, आपका आगमन हुआ है, आपके आशीर्वाद मेरे बेटी को प्राप्त होगा। मेरी बेटी के स्वयंवर सफल होने के बाद 9 दंपत्य को आपका आशीर्वाद मिलेगा, यह परम सौभाग्य है। संत का आगमन हुआ है। ऐसे विश्वामित्र जी के साथ महाराज जनक चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक वहीं पर राम और लक्ष्मण जो कहीं गए थे, घूमते घूमते आश्रम में आए। जैसे राम जी को देखे महाराज जनक, राम जी को देखते ही महाराज जनक पहले त्राटक लग गए, उनको अवाक हो गए। महाराज जनक विचार किए, बोले हैं जी भर के राम जी को देखे, ये वही महाराज जनक है जिसको देह रहते हुए भी विदेह कहा जाता है, अष्टावक्र के चेला हैं, ठीक है। ये वही महाराज जनक है जिसको गुरु बनाने के लिए स्वयं ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप, ज्ञान ज्ञानी नहीं बोला जा सकता, जो ज्ञान को पैदा करते हैं, सर्वेश्वर भगवान सदाशिव, ठीक है, जो सर्वेश्वर सदाशिव जिसको गुरु बनाने के लिए सुखदेवस्तु भगवान रुद्र सुखदेव बन करके आए, और जिस महाराज जनक को गुरु बनाए, जो निरंतर ब्रह्म चिंतन करते हैं, यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवनापरः, जिसके द्वार में नित्य बड़े बड़े ब्रह्मों का शास्त्रार्थ होता था, और जिसके महाराज जनक के द्वार में जहां पर अष्टावक्र भरद्वाज याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान बैठते थे, और स्वयं शंकर भगवान सुखदेव बन करके जिसको गुरु बाबा बनाए हैं, क्या ज्ञानी रहे होंगे, ठीक है, निरंतर ब्रह्म चिंतन करते थे। ऐसे महाराज जनक भी जब राम जी को देखे तो राम जी के सौंदर्य को, राम जी के माधुर्य को, राम जी के स्वरूप को, राम जी के छवि को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। और मंत्रमुग्ध होने के बाद कहने लगे गुरुदेव, ब्रह्म जो निगमनेति कहिगा, तू भय भेष धरि सोई। वेद जिसको नैति नैति करके गान करता है वही ब्रह्म तो नहीं है गुरुदेव, ये न जाने क्यों थकित विराग रूप मन मोरा, इसके स्वरूप को देखने के बाद न जाने क्यों मेरे मन का सारा थकान दूर हो गया। नहीं विलोकत अति अनुराग, परवश ब्रह्म सुख ही मन। मैं तो निरंतर ब्रह्म सुख का अनुभव करता हूँ, इनके रूप को देखने के बाद मैं उस ब्रह्म सुख